आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में क्वाड संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी की मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का नेतृत्व करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। कहा, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में हुआ है अभूतपूर्व सुधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विश्व ने कोरोना महामारी के दौरान योग, आयुर्वेद और आयुष की शक्ति को पहचाना और राष्ट्र आज भारतीय जनता पार्टी के विचारक और जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्वाड संगठन वैश्विकता के लिए प्रतिबद्ध शक्ति है और क्वाड नेताओं के साथ विचार विमर्श काफी व्यापक और रचनात्मक रहा। वॉशिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संगठन के चारों देश 2004 में सुनामी के बाद पहली बार हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए मिले थे और आज जब पूरा विश्व कोविड संकट का सामना कर रहा है, तब पूरी मनुष्य जाति के हित के लिए इस संगठन की बैठक हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका कोविड रोधी वैक्सीन की वैश्विक आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारत में अतिरिक्त 1 अरब वैक्सीन डोज का उत्पादन करने जा रहा है। श्री बाइडेन ने कहा कि क्वाड समूह के देश लोकतांत्रिक साझेदार हैं जो वैश्विक और भविष्य के मुद्दों पर साझा विचार रखते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में मिले। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक में कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुरक्षित करने के लिए हर संभव सहयोग का संकल्प लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का नेतृत्व करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ है और कड़ी कार्रवाई के कारण अपराधियों और माफिया के हौसले और अपराध बहुत कम हो गए हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कल महाराजगंज में गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाविद्यालय में महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास की नई गाथा लिख रहा है और उत्तम प्रदेश बनने की राह पर है। रक्षा मंत्री ने कहा कि 2014 भारत के इतिहास में उल्लेखनीय वर्ष रहा, क्योंकि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए अभूतपूर्व जनादेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया भर में मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ हुई है और विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ा है। केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्व ने कोरोना महामारी के दौरान योग, आयुर्वेद और आयुष की शक्ति को पहचाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को पूरे विश्व में नई पहचान दिलाई है और आज 21 जून दुनिया भर में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है।
श्री योगी कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में महंत अवैधनाथ की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि गोरक्ष पीठ ने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया और उनकी सरकार ने भी सुनिश्चित किया है कि सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कभी असंभव से प्रतीत होने वाले कार्य संभव हो रहे हैं। श्री योगी ने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के दीपोत्सव और प्रयागराज के कुंभ जैसे भव्य आयोजनों को आज विश्व भर में सराहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर किया जाएगा और यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए निषाद पार्टी और अपना दल के साथ गठबंधन करेगी। लखनऊ में कल मीडिया से बातचीत में वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सीटों के बंटवारे की घोषणा बाद में की जाएगी। श्री प्रधान प्रदेश के चुनाव प्रभारी भी हैं। प्रदेश विधानसभा में निषाद पार्टी का एक विधायक है। पार्टी प्रमुख संजय निषाद भी लखनऊ में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित थे। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्र आज भारतीय जनता पार्टी के विचारक और जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वर्ष 2014 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज प्रदेश के सभी विकास खंडों में गरीब कल्याण मेलों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के विकास खंड भरोहिया में आयोजित समारोह में इन मेलों का शुभारंभ करेंगे। श्री योगी जनपद गोंडा के विकास खंड कटरा बाजार में भी आयोजित गरीब कल्याण मेले का अवलोकन करेंगे। गरीब कल्याण मेलों के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया जाएगा। इन मेलों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सामूहिक विवाह योजना और राशन कार्ड वितरण सहित अन्य योजनाओं में स्वीकृति पत्र लाभार्थियों को वितरित किए जाएंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल लेह में पहले हिमालयी फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। यह महोत्सव 5 दिन तक चलेगा। इसे आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में आयोजित किया गया है। इस दौरान 12 हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। इस अवसर पर श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिनेमा सभी सांस्कृतिक विविधताओं को एक मंच पर लाता है। पूरे देश की संस्कृति को एक मंच अगर कोई प्रोवाइड करता है तो वो सिनेमा जगत है और इसका हम जितना सदुपयोग करें उतना हमारे लिए कम है। न केवल देश बल्कि दुनिया भर में भारत के कोने कोने को नई पहचान दिलाने का काम किया है तो फिल्म इंडस्ट्री ने किया है, एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 28 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 24 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 189 है। प्रदेश में कोविड जांच का कार्य लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,20,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 7,73,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। अब तक 9,97,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 8,14,00,000 लोगों को टीके की पहली डोज और 1,82,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में क्वाड संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी की मुलाकात।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का नेतृत्व करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। कहा, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में हुआ है अभूतपूर्व सुधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विश्व ने कोरोना महामारी के दौरान योग, आयुर्वेद और आयुष की शक्ति को पहचाना और राष्ट्र आज भारतीय जनता पार्टी के विचारक और जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।